ये है डॉक्टर साहब, इनका नाम है डॉक्टर गौरांग कृष्ण, और ये अपने अभी डॉक्टर वाले अप्रैल में भी साथ आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। कैसे हैं आप? थैंक यू राहुल, बहुत ही बढ़िया और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आने को। थैंक यू सो मच। कहते हैं एन एप्पल अ डे डॉक्टर अवे, पर जब डॉक्टर आपके जैसा खूबसूरत हो, हैंडसम हो, तो फिर तो लड़कियां कभी एप्पल खाएंगी नहीं। वो बोले तो एप्पल हाँ, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। एप्पल नहीं खाना चाहिए। मेरे को गालियां निकालेंगी। अच्छा, ये बात है। तो भाभी जी, अगर आप लाइव देख रही हैं मुझे, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, बट ही इज अ हैंडसम गाय। सो और लड़कियां एप्पल नहीं खाती आजकल, ताकि मिलने का मौका मिले। तो इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपके लिए गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। आपको सुनाई देगा? तो ये गाना है दुनिया दिलवालों की फिल्म से, और ए.आर. रहमान का कॉम्पोजिशन है। हेल्प पर दिल की चोरी हो गई। बड़ा प्यारा गाना है, बहुत बचपन के दिनों का गाना है, बट जब भी मैं डॉक्टर के दिमाग में आता है, सबसे पहले यही गाना याद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज डॉक्टर्स डे है, सो पूछना नहीं, सबसे पहले मैं हार्टफेल ग्रेटिट्यूड फ्रॉम माय साइड टू यू। मैं आपको बता दूं, सारे जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, लाइव देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ही इज वैसे तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, बट ही इज अ हेयर स्पेशलिस्ट। तो आपको बालों से रिलेटेड कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अभी लाइव पूछ लो, ये आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे। आज की आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो आज कोई फी चार्ज नहीं करेंगे। मेडलिंग्स इनका क्लिनिक है, और ये वहीं पे ऑपरेट करते हैं। एंड ही इज अ स्पेशलिस्ट इन हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर से रिलेटेड कुछ भी है, चाहे आपके बाल सफेद हो रहे हैं, चाहे आपके बाल झड़ रहे हैं, चाहे आपके बाल कम हो रहे हैं, चाहे आपके बाल दो मुंहे हो गया, कुछ भी हो गया बालों को, तो ही इज द पर्सन, बिकॉज ये एम्स से इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है। सो आपको पता है, जो डॉक्टर्स एम्स से पढ़ के आते हैं वो कैसे होते हैं, खतरनाक डॉक्टर होते हैं। तो ये वो डॉक्टर है। सो डॉक्टर गौरांग, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आप मेरे को जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो मेरे स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मैं दौड़ा आपके पास आता हूँ, और आप उसका बिल्कुल एकदम परफेक्ट इलाज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको इस समय यहाँ पे विश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, या ये किसी को देख के, या कहीं से कुछ पैशन था, ये कहाँ से आया? मेरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है राहुल, और मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो वही बचपन से वही देखा है, तो वही तमन्ना थी कि हम भी बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। एंड या द लक वाज ऑन माय साइड। अपना एफर्ट भी किया, भगवान ने भी साथ दिया, फ्रेंड्स ने भी साथ दिया, एंड या हियर आई एम। तो दे आर द ड्रीम, लिविंग द ड्रीम। एक्चुअली यार, मतलब आप देखिए, एम्स में से पढ़ाई करके डॉक्टर बनना एक सपना होता है, बिकॉज आई थिंक हर साल सिर्फ पूरे ऑल ऑफ द नेशन सिर्फ 50 सीट्स होती हैं, और वो रिजर्व्ड आप निकाल लीजिए तो जनरल की बहुत कम बचती हैं। तो बहुत कम लोग हैं, बहुत खुशकिस्मत कुछ वो लोग होते हैं जो एम्स से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। सो जब आपको पता चला था कि एम्स के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, हाउ वाज दैट मोमेंट? इट वाज सरियल। और जो भी स्टूडेंट मेडिकल के लिए एस्पायर करता है, तो फर्स्ट ड्रीम इज एम्स। एंड ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि एम्स इंडिया का नंबर 1 मेडिकल स्कूल है, बट अभी रिसेंट रैंकिंग्स में दिस इज द नंबर 1 मेडिकल स्कूल इन द वर्ल्ड आउटसाइड द यूएस। तो फर्स्ट टाइम अभी रिसेंटली 7 days बैक इंटरनेशनल सर्वेज के द्वारा रैंकिंग हुई थी, एंड एम्स वाज रैंक्ड एज 23rd. First 22 schools are in the US, and 23rd is AIMS. So it's a really a dream of every medical aspirant to be in AIMS. I was lucky. हाँ, जिस दिन मुझे पता चला कि हाँ AIMS में हुआ है, वो अलग ही दिन था, वो अलग ही दिन था। तो हम लोग यहीं पे जब अपनी पढ़ाई करते थे, तो दिस इज लॉन्ग टाइम बैक, बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट नाइट द रिजल्ट वाज आउट। वी वेंट टू एम्स बिकॉज हमें वेबसाइट के लिए वेट नहीं करना था। वी वेंट टू एम्स और देखा, पहले नजर में मुझे अपना नाम नहीं दिखा। इट वाज अ बिट सैड बिकॉज मुझे लगा था एग्जाम तो अच्छा हुआ था। इट वाज अ बिट सैड, बट देन एम्स इज अ ड्रीम, सो आई सेड इट्स ओके।
वैसे कि दोबारा देखते हैं यार, होना चाहिए था. एंड देन आई वेंट अगेन एंड द नेम वाज ऑन दैट शीट, वो दे रहा था नीचे. आई सॉ माय नेम विद अ रीजनेबल रैंक. एंड या, इट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. Super. We can only visualize that, but seriously, you are an inspiration to a lot of aspirants जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, एम्स से पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हैं. और आपने तो अपना क्लिनिक भी एम्स के बिल्कुल साथ में ही बनाया हुआ है, तो एम्स सब एम्स छूटता नहीं है. एम्स में रहने के बाद एम्स नहीं छूटता. तो हाउ इज द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर? ये बताइए कि आपका जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है एज अ डॉक्टर. आपका सुबह से लेके शाम दिन कैसा रहता है? इज इट लाइक रियली बिजी? कैसे और फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? कैसे हो पाता है? देखो, एज अ डॉक्टर एक्चुअली लाइफ इज बिजी एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड माय पेशेंट्स फॉर दैट. आई वांट टू बी बिजी. और मेरा एज अ डॉक्टर दिन स्टार्ट होता है 9:30 when I come to my clinic and 10 I operate a lot. मेरे कुछ पेशेंट्स भी अभी कमेंट कर रहे हैं. सो आई ऑपरेट अ लॉट, आपने देखा ही है. एंड जो सर्जरी हम लोग करते हैं वो लंबी सर्जरी होती है, 6-7 घंटे की सर्जरी होती है. तो द मोमेंट वी गो इनसाइड द ओटी, वो अपना मैग्नीफायर वगैरह पहन के अब 6 घंटे ओटी के अंदर है. सो एंड इट्स कॉन्टिन्यूस वर्क. ऐसा नहीं है कि ब्रेक ले लिया या कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत ब्रेक्स हैं, बट इट्स कॉन्टिन्यूस 5 to 6 आवर्स सर्जरीज. तो हेक्टिक होता है. उसके बाद फिर व्हाट वी कॉल द ओपीडी पेशेंट्स देखने हैं. तो फिर 4 से 7, 7:30 भी पेशेंट देखे जाते हैं. तो हाँ, दिन काफी पैक्ड रहता है. इट्स टायरिंग. फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता था, बट अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए हैं, थैंक्स टू द लॉकडाउन. जो थोड़ा सा लॉकडाउन ने आंखें खोली, कोरोना ने आंखें खोली कि सिर्फ काम से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू हैव योर पर्सनल स्पेस ऑल्सो. तो अब तो लाइफस्टाइल में चेंजेस किए हैं. मैं जल्दी उठने लगा हूँ 5 o'clock. मेरी फैमिली जल्दी उठने लगी है, सो दैट वी हैव गुड 3-4 आवर्स इन द मॉर्निंग फॉर आवरसेल्फ, जिसमें आपने एक्सरसाइज कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, स्पेंड टाइम विद योर किड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके डेवलपमेंट में अभी तक तो मेरी वाइफ ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी, बट थोड़ा बहुत भी मैं भी इन्वॉल्व होने लगा हूँ. इज ग्रोइंग अप नाउ. तो हाँ, टाइम तो निकालना पड़ता है, बिकॉज वंस यू कम टू द क्लिनिक यू आर कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्पेस. अब जो भी है, वो जो पेशेंट हैं, वही सब कुछ हो जाते हैं उस नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए. घर जाके काफी इट बिकम्स वेरी टायरिंग, बट एक स्माइल लेके जाता हूँ, बिकॉज द वर्क दैट आई डू इज नॉट लाइफ सेविंग, बट इट्स डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग. एंड हैप्पी टू मेक सम डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स. क्या बात है. सो एज अ डॉक्टर यू हैव ट्रीटेड सो मेनी पेशेंट्स. आपने बहुत सारे ऐसे आपके पेशेंट्स हैं जो कसम नहीं खाते हैं. आपके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एज अ डॉक्टर आज तक का कौन सा रहा, जो आपको मतलब आज भी जब आपसे पूछते हैं तो सबसे पहले दिमाग में वही कॉम्प्लीमेंट आता है? ये ऐसे तो मतलब देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब मैं चीजें अच्छी रही हैं. प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं 2010 से हूँ. तो प्राइवेट प्रैक्टिस में जैसे ना लाइफ सेविंग सिनेरियोज नहीं होते हैं, बट ड्यूरिंग माय एम्स डेज हम लोग कुछ स्किन डिजीज, जैसे लोगों को तो लगता है स्किन डिजीजेज उससे मरता कोई नहीं है, बट देयर आर सर्टेन स्किन डिजीजेज जिसमें एक्चुअली जान भी जा सकती है. एंड वन ऑफ देम इज रिएक्शन टू मेडिसिन. उसको TN कहा जाता है. तो एक बड़ा यंग पेशेंट आया था. मैं उस समय अपने 2nd ईयर ऑफ रेसिडेंसी में था एम्स में. तो यंग बॉय 17 ईयर ओल्ड, जिसको किसी दवाई का रिएक्शन हो गया था, उसकी स्किन उतर गई थी. इसमें सारी स्किन उतर जाती है, एवरीथिंग गोज अवे एंड यू आर प्रोन टू इन्फेक्शन. और सिर्फ उसमें मोर्टेलिटी रेट इज 70% प्लस. मतलब जिनको ये होता है 70% लोग बाहर नहीं आ पाते. तो उसको मैंने, मतलब यंग लड़का था बिल्कुल, पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी, तो वो मैंने बड़ा पर्सनली अपने ऊपर पर्सनली लेके आउट ऑफ द वे जाके काफी जो बेस्ट मैं कर सकता था किया, along with my professors and everything, and वो बच गया. He still lost vision of one of his eyes, but he made it, and now अभी उसके फादर का, ये बात है 2008 की, अभी कुछ महीनों पहले उसके फादर का फोन आया था that वो इंजीनियर बन गया है and starting his first job, and thanks, especially called me after many years कि just because of you is he still alive and he has moved on in life and doing great professionally. So that was one of the very happy moment for me.
जो फिजिशियन है, सर्जन है, उनके लाइफ में तो आते रहते हैं, बट फॉर अ डोमेटोलॉजिस्ट और अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ये चीजें थोड़ी सी रेयर होती हैं। बट आई रियली फेल्ट टच्ड, और वो काफी था। और जो अभी मेरा जो प्रेजेंट जॉब है, हेयर ट्रांसप्लांट्स, प्राइमरली हेयर लॉस, विच आई टोल्ड यू, लाइफ सेविंग तो नहीं है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। तो जो यंग लड़के जिनको जिसको हेयर लॉस नहीं है उसको फर्क नहीं पड़ता, बट जिस जो या 25 ईयर ओल्ड जिसको हेयर लॉस हो जाता है, वो एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। एंड देन व्हेन दे overcome their problem and they move on their life, they get married, and the due confidence that they have is वो वही हमारे लिए वो बड़ा अच्छा रिवॉर्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। सो डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और डॉक्टर के लिए किताब जो है ना वो कभी छूटती नहीं। मेडिकल जो पढ़ाई है, ऑफ कोर्स उसमें किताब का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो और उसके बाद फिर आदत पड़ जाती है किताब। तो ऑफ द मेडिकल बुक्स, कौन सी एक ऐसी बुक है जिसने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदला और जिसे आप बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं और जो बहुत बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं, वो कौन सी बुक है? देखो, मेरी वैसे ऑल टाइम फेवरेट भगवत गीता है। मैंने संस्कृत वाली भगवत गीता तो नहीं पढ़ी है, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन सुना भी है, पढ़ा भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो दैट इज समथिंग विच आई रियली अप्रिशिएट। अभी करंट में देयर इज अ बुक रॉबिन शर्मा की, द 5 AM क्लब। और जैसे बताया कि मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया है आफ्टर रीडिंग दैट बुक, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। सिंपल बड़ी प्रैक्टिकल चीजें उसमें, बट वो प्रैक्टिकल चीजें इम्प्लीमेंट करके आप कैसे अपने डे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और जब डे को ट्रांसफॉर्म करते हो तो कैसे अपने ईयर को और कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो बड़े अच्छा से बताया गया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट बुक। और मैं उसके द प्रीचिंग ऑफ दैट बुक मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने का। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट या दिख रहा है मुझे कि इट मेक्स सेंस। सो रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब इज वेरी एक्साइटिंग। 5 AM क्लब में जब से आप ज्वाइन किए हैं, उसके बाद से एक तो आपकी जो घंटे हैं वो बढ़ गए होंगे, फैमिली को ज्यादा टाइम दे रहे होंगे और अपने आप को टाइम ज्यादा दे पा रहे होंगे। वो सबके लिए टाइम मिल गया। पहले मेरा जो मतलब एक्टिव टाइम था, कॉन्शियस टाइम, वो पेशेंट्स के लिए था, बट अब दिन के 4-5 घंटे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हो रहे हैं। तो फिटनेस लेवल बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल्स एक्चुअली कम हो रहे हैं। एंड बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं अबाउट, एंड गौल गोपाल दास वेरी, वो बुक भी काफी अच्छी है। हाउ टू हैंडल प्रेशर एंड स्ट्रेस इन योर वर्क लाइफ, द नाइस बुक। आप भी बहुत बड़े बुक रीडर हो आप तो। you have a very big collection of books. मैं तो हर समय किताब पढ़ते ही रहता हूँ, मेरा तो काम ही यही है, क्या करूँ। अच्छा, तो आपके पास अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, आप अभी पूछ सकते हैं। अगर अभी आपको शर्म आ रही है, कोई बात नहीं। मेडलिंग्स वो क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर साहब, तो आप वहां पर जाके प्राइवेटली आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अमेजिंग डॉक्टर। तो चाहे आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके हेयर में वो शाइन नहीं रही, आपके हेयर लॉस हो रहा है, फॉल हो रहा है, सो एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू हेयर, ही इज द गाय जो अभी आप सामने देख रहे हैं। सो एनी क्वेश्चन दैट यू हैव फॉर डॉक्टर फरहांग, आप अभी लाइव पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, सबके सामने नहीं पूछना है, तो फिर मैं ऐसा करूंगा, जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो मैं डॉक्टर साहब को जरूर टैग कर दूंगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप पर्सनली इनसे इंस्टाग्राम पे जाके एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आज क्योंकि डॉक्टर्स डे है, आज आपका दिन कैसा रहा? आज क्या एक्स्ट्रा किया, क्या स्पेशल किया, कैसे डिफरेंट गया आज का दिन? नहीं, डिफरेंट तो नहीं था, वो सेम रूटीन। बट हाँ, एक कुछ टीवी शोज थे, बिकॉज डॉक्टर्स उसमें अपनी बात कहने का टाइम मिला, आपके साथ बैठने का मौका मिला, थैंक्स टू द डॉक्टर्स डे। और चलो आज के दिन लोग एक अलग से थैंक यू बोल, थैंक्स फॉर यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन इशू आ रहा है। सो तब तक मैं एक सवाल पढ़ लेता हूँ। ये हाँ, तो ये सवाल है जी अपूर्व मेहरा का। ये
हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हेलो। हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, लगता है नेट यस। कुछ फ्लक्चुएट। या हाँ, थोड़ा ब्लर आ गए हैं, ब्लर आ रहा है आपका। बट अपूर्व मेहरा है, ये पूछ रहे व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हेयर लॉस? भी आज की डेट में दो मेन कॉजेज हैं। एक तो जेनेटिक हेयर लॉस, हेरिडिटरी हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, और दूसरा पोस्ट कोविड हेयर लॉस। पोस्ट कोविड हेयर लॉस का, जैसे कोविड का एपिडेमिक है, वैसे पोस्ट कोविड हेयर फॉल का भी बहुत बड़ा एपिडेमिक चल रहा है। कोविड के बाद काफी लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, तो आज की डेट में पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत ज्यादा कॉमन है। और वैसे बाय एंड लार्ज द मोस्ट कॉमन कॉज इज जेनेटिक हेयर लॉस। तो देखिए, यहाँ पे ना दो चीजें होती हैं, लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, एक है हेयर फॉल और एक हेयर लॉस। तो दो जी। चीजें हैं। तो आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन कि हेयर लॉस, हाउ इज हेयर लॉस डिफरेंट फ्रॉम हेयर फॉल? तो हेयर फॉल इज बेसिकली बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं बाल। तो दिन के 50 to 100 हेयर, अगर किसी के सर पे काफी बाल हैं, दिन के 50-100 बाल टूटते हैं, हेयर फॉल होता है, ये नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। सिमिलरली पोस्ट कोविड भी हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो ये बीमारी है, लेकिन ये ठीक हो जाता है। तो जो हेयर फॉल हो रहा है, मोटे बाल गिर रहे हैं, लंबे बाल गिर रहे हैं, ये एक फेज होता है, ये चला जाता है। हेयर लॉस मतलब पिछले 2 साल में मेरे बाल कम हो गए, आज कितने गिरे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम मेरे बाल कम हो गए, बॉल्डनेस आ गई, या बालों का वॉल्यूम कम हो गया। सो दैट इज हेयर लॉस। और वो एक प्रॉब्लम है, वो एक फेज नहीं है, वो एक टेंडेंसी है, एक डिजीज है, जिसका ट्रीटमेंट नीडेड होगा। इफ द पर्सन इज कंसर्न, तो उसको वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। हेयर फॉल या तो नॉर्मल होगा, इट मे नॉट बी टोटली रिवर्सिबल ऑल्सो। हेयर फॉल एक फेज होता है, और ये ठीक भी हो जाता है। So that is the main difference between hair loss, which is a disease, and hair fall, which is normal. तो अगर हेयर लॉस हो रहा है तो आई थिंक ही इज द बेस्ट गाय जिन्हें आप कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर गौरांग कृष्ण। और वंस आई पोस्ट द वीडियो आई टैग हिम, और आप फिर प्राइवेटली जाके अगर आपको लगता है कि हेयर लॉस हो रहा है, सो आई थिंक हेयर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। जब भी कोई आपको देखता है तो सबसे पहले जो नजर है या तो आपकी आंखों पे जाती है या तो आपके बालों पे जाती है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट। तो सबसे जरूरी है आपकी आंखें और आपके बाल। तो ऑब्वियसली अगर आप ये लाइव देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी आंखें, पर आपके बालों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर बालों का झड़ना ज्यादा हो रहा है, हेयर लॉस या हेयर फॉल, दोनों में से कोई भी चीज है जो बहुत ज्यादा हो रही है, इससे पहले कि एकदम मैदान खाली हो जाए, बेटर है कि आप डॉक्टर साहब से पहले कंसल्ट कर लें, ताकि आपके बाल बच जाए और टाइम पे, लाइफ पे दिखाते हैं। टाइम से ट्रीट करना इज द की, लेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आई नो यू आर अ बिजी पर्सन, तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आप इसी तरीके से हमारी जिंदगी में रहिए, और मैं, जो मेरी स्माइल है, जो मेरे बाल हैं, उनकी खूबसूरती का राज यही डॉक्टर है। तो सो मेरे में जो भी ट्रीटमेंट कराता हूँ इन्हीं से कराता हूँ। आप भी जरूर जाइएगा, एंड मेरा नाम लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच।